पाकिस्तान को भी एक मुश्किल का सामना है। अब वो क्या है? जी हां, वही तुर्की जो हमेशा अपने पड़ोसियों को डरा कर रखता था, आज भारत की एक चाल से खुद डर गया है। दोस्तों, भूमध्य सागर की गहराइयों में इस वक्त जो हलचल मची हुई है उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। समुद्र की लहरों के बीच भारत और तुर्की के बीच ऐसा टकराव हुआ है जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और सामरिक समीकरण को हिलाकर रख दिया है। कि हमें गौर करना चाहिए इस पे कि ये जो हालात हैं आज से 6 माह पहले 8 माह पहले शायद इतने खराब नहीं थे जितने अब हुए हैं। ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर की रगे मार धाड़ एक बार फिर फड़कने लगी। तुर्की जो अब तक खुद को भूमध्य सागर का बादशाह समझता था, अचानक भारत के सामने नतमस्तक होता दिखाई दे रहा है। तो ये सारे सवाल हमारे लिए जो है ना काबिल गौर हैं, हमें इन पे गौर करना चाहिए। खास तौर पे जो पढ़े लिखे सेक्शंस हैं हमारे अवाम के, उनको गौर करना चाहिए कि हम किस बंद गली में आ गए हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त मशरिक़ी वुस्ता में सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है। पहली मर्तबा बराह रास्त के मफादात पर डायरेक्ट अटैक किया गया है। इसके बाद की सूरत हाल अब इंतहाई तशवीशनाक है। और यह सब हुआ है भारतीय नौसेना की ताकत, उसके जज्बे और उसके प्लान बी की वजह से। तुर्की ने हाल ही में भारत को सीधे चुनौती दी थी। उसने साफ साफ कहा था कि अगर भारत ने अपना युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद भूमध्य सागर से वापस नहीं लिया तो नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। तुर्की का इशारा साफ था, भारत को डराकर यहां से खदेड़ना। लेकिन शायद तुर्की भूल गया था कि भारत डरने वालों में से नहीं है। भारत तो हमेशा मौके पर जवाब देने में यकीन रखता है, और वही हुआ। भारत ने न केवल तुर्की की धमकी को नजरअंदाज किया, बल्कि ऐसा करारा जवाब दिया कि तुर्की के होश उड़ गए। हमला हो गया। अब हम आराम से बैठे रहे कि अच्छा जी देखें इस्लामी दुनिया क्या करेगी, बैनुल-अक़वामी बरादरी क्या करेगी, तुर्की क्या करेगा, कुछ भी नहीं को करेगा। इंटरनेशनली बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। आजकल पाकिस्तान में खबरें तो हैं ही हैं, लेकिन इंटरनेशनली पाकिस्तान से कनेक्टेड, उम्मा से कनेक्टेड बहुत ज्यादा खबरें आ रही हैं और इन पे बात करना इंतहाई जरूरी है। भारत ने समय बर्बाद नहीं किया। आईएनएस त्रिकंद से सीधे एक नहीं बल्कि तीन ब्रह्मोस मिसाइलें दाग दी गई। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है, जब समुद्र की गहराइयों से निकलकर तुर्की के ठिकानों की तरफ बढ़ी तो भूमध्य सागर का माहौल ही बदल गया। तुर्की की नेवी जो अब तक आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, अचानक बैकफुट पर चली गई। उसका रवैया, उसकी गुफ्तगू, उसके उम्माल, उसके चहेते, उसका मीडिया वही जहर फिशानी फिर से करने लगा है। काफी अरसे से वो कर रहा है टारगेट। वो तो ये धमकी भी दी थी, एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये किसी दिन जिस किस्म की अनाउंसमेंट करता है, एग्जीक्यूटिव अनाउंसमेंट। और अभी आपको अपडेट करें कि मोदी का जंगी जुनून उरूज पर है। तुर्की जंगी जुनून और फुस्तायत में मुब्तला मोदी सरकार, क्योंकि पाकिस्तान को अब एक इंतहाई कदम उठाना होगा, और इस इंतहाई कदम में पाकिस्तान की फजाइया और पाकिस्तान की अफवाज मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ हाई अलर्ट पे हैं, बल्कि इस वक्त वो बहुत सी पोजीशन संभालने के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है, एक्सक्लूसिव स्टोरी है। ये मिसाइलें सिर्फ तुर्की के लिए नहीं थी। दरअसल इनके पीछे साफ संदेश था कि जो भी देश भारत के खिलाफ खड़ा होगा, चाहे वह तुर्की हो या सऊदी अरब, उसे भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों, तुर्की की रातें अब चैन से नहीं कट रही। नींद उनकी आंखों से उड़ चुकी है, और वजह है भारत का जंगी जहाज आईएनएस त्रिखंड, जिसने भूमध्य सागर के पानी में ऐसा परचम लहराया है कि पूरा तुर्की सकते में है। जो आज से महीना 1.5 महीना पहले वो करते आए हैं, थोड़ी देर के लिए जैसे एक वक्फा होता है ना, अब वो फिर से अपने फर्मे में वापस आ रहे हैं। अब इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी की गुफ्तगू सुनिए, जिसपे बार बार वो चिल्ला कर कह रहे हैं। आपको याद होगा कि आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले इंडियन जब कहते थे ना पाकिस्तानियों को हम एक ही कुछ हैं, तो पाकिस्तानी गुस्से में आ जाते थे। एक यहाँ पे इंडियन जर्नलिस्ट होते थे, तो उन्होंने बकायदा इस पे किताब लिख दी कि ये ना कहना किसी पाकिस्तानी से कि हम एक ही लोग हैं। तो अब देखिए कि कहां से कहां हालात पहुंच गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए एक सोल सर्चिंग का मकाम है, इंट्रोस्पेक्शन का मकाम है कि इतने हालात क्यों खराब हो गए। और हमारे जो सोचने समझने वाले थिंकिंग सेक्शंस हैं, उनका काम है कि आवाम को एक्सप्लेन करें कि हम इस बंद गली में कैसे पहुंचे और क्यों पहुंचे, और इससे हमें फायदा क्या हो रहा है। यही वजह है कि इन मिसाइलों का असर केवल तुर्की तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सऊदी अरब के भी होश उड़ गए। दोस्तों, भारत ने यह सब अचानक नहीं किया।
यह पहले से सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। भारत जानता था कि तुर्की ऐसा कदम उठा सकता है, इसलिए उसने पहले ही 4 युद्धपोतों को अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया था। एक जहाज ईरान के पास, दूसरा नॉर्थ अटलांटिक के हिस्से में और तीसरे को जिब्राल्टर के नजदीक खड़ा कर दिया गया था। यानी भारत ने भूमध्य सागर को 3 तरफ से घेर रखा था और जैसे ही तुर्की ने अल्टीमेटम दिया, भारत ने प्लान बी को इंप्लीमेंट कर दिया। इसके बाद तो हालात ही बदल गए। तुर्की जो धमकी दे रहा था वही अब पीछे हटने लगा। उसने अपने नेवल शिप्स को पीछे बुलाना शुरू कर दिया और भारत के लिए रास्ता खोल दिया। सोचिए, एक देश जिसने यूरोप से लेकर एशिया तक अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश की, वहीं अब अपने ही समुद्री इलाके में खामोश खड़ा है। लेकिन असली सवाल यही है कि आखिर यह त्रिखंड है क्या। इस वक्त इंपॉर्टेंट चीज ये डिस्कस हो रही है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप जो है, उनकी मुलाकात हुई है व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और डॉक्टर साहब, जो सेंट्रल सवाल है वो मैं पूछना चाहता हूं, हर बंदा पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया में एक सवाल का जवाब पूछना चाहता है कि ये हुआ क्या है। ये ट्रंप अंडरस्टैंड करता है कि फ्यूचर में उसे भारत की जरूरत है, और देखेंगे आप फ्यूचर में भारत अमेरिका के बहुत करीब आएगा, और यही चीज ट्रंप कर भी रहे हैं। दोस्तों, जो रियल अपॉलॉजी होती है वो होती है पॉलिसी चेंजेस में। डोनाल्ड ट्रंप या उनकी जो गवर्नमेंट है अमेरिका की, उन्होंने हमेशा ही हमें बड़ा ही गंदे तरीके से ट्रीट किया हिस्टोरिकली। लेकिन अभी जो हमारा जो ट्रीटमेंट है हमारे डिप्लोमेट्स का, जब जयशंकर जी जाते हैं, अभी पीयूष गोयल जी गए हैं, पहले मोदी जी गए थे, आपने देखा है कि वहां पर एक रियल अपॉलॉजी वहां पर दिखती है आपको कि पॉलिसी की चेंजेस है। इन द वे ये अमेरिका की धरती पे बैठकर हम जैसे उनकी वाट लगा के आते हैं, तो अमेरिका ने आपको अब डिक्टेशन देना बंद कर दिया। दे आर कंसल्टिंग यू। अभी मोदी जी के बर्थडे के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट क्या था कि आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर इंटरवेंशन इन रशिया यूक्रेन वॉर, यानी कि कहीं ना कहीं मोदी जी की हेल्प ली गई यूक्रेन और रशिया की वॉर को रुकवाने के लिए। कुछ अमेरिकन सैटेलाइट्स हैव डिस्कवर्ड दैट देयर इज सम जेन्युइन प्रेजेंस ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल्स, क्योंकि ऑलरेडी $500 मिलियन कमिट कर दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, यूएस ने, टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। ऑलरेडी इस मीटिंग से पहले ही दे चुके थे $500 मिलियन टू बेसिकली लुक फॉर रेयर अर्थ मटेरियल्स। कोबाल्ट को भी देख रहे हैं, सोना को भी देख रहे हैं, टंगस्टन को भी देख रहे हैं। सो दे आर लुकिंग एट मेनी सीरियस मटेरियल्स। दूसरी चीज ये है कि ये जो इंडिया के प्रवीण सोहनी है, उनकी एक थियरी है कि इट इज पॉसिबल दैट डोनाल्ड ट्रंप is going to look at certain Middle Eastern countries और खित्ते के मुल्कों को थ्रू पाकिस्तान। तो आपने सुना होगा कि जो बागराम जो बेस है उसकी नेगोशिएशंस डिस्कशंस चल रहे हैं अमेरिका के। किसके थ्रू चल रहे हैं? इज पाकिस्तान द मीडिएटर देयर? मतलब क्या वो पाकिस्तान नेगोशिएट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द यूएस विद द तालिबान फॉर द बागराम बेस? और I don't know what Trump means.